ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी देर पहले अलग अलग सोर्सेज की वजह से आपको जो है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको अपडेट मिल गया होगा। अपडेट क्या है? तो दोस्तों, आप और हम जो हैं जोरों शोरों से बीपीएससी री एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अब आपका ये जो बीपीएससी एग्ज़ाम है, जो कि आप लोग डेट को लेकर बड़े कंफ्यूज थे, 10 को होगा या 12 को होगा या 20 को होगा या 21 को होगा। तो अब ये ना 10 को होगा, ना 12 को, ना 20 को और ना 21 को। तो ऐसा क्या है दोस्तों? तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस बीपीएससी 3.0 वाले एग्जाम के अंतर्गत लग चुका है स्टे। अब ये पूरी की पूरी जानकारी ये क्या है, पूरी की पूरी बात क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। ये पूरा का पूरा जो हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो उसका पिटिशन होता है वो पीडीएफ के रूप में डला हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर जाकर उसका पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है। मेन मेन बात क्या है, मैं आपको डिटेल में ना जाकर आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस हिसाब से आपको मैं बात बता देता हूं। ये बात आखिर है क्या? तो देखो दोस्तों, ये बात है आप लोगों की, जो पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों पॉइंट नंबर 7, अगर आप ये पीडीएफ खोलोगे तो पीडीएफ के अंतर्गत जो है ये पॉइंट नंबर 7 पढ़ लीजिएगा, जो कि 7/2/2024 टीआरई जो 3 था, इसके अंतर्गत जो ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स पर ईयर टू मैक्सिमम 25 मार्क्स, ये जो रेफर जो था ये पूरा का पूरा किया गया था। तो पॉइंट नंबर आप 7 पढ़िएगा, पीडीएफ के अंतर्गत पढ़ रहे हो, और पॉइंट नंबर आप क्या पढ़िएगा, आगे चलोगे तो इसी के अंतर्गत ये थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो ये पढ़िएगा, वही वाली बात कही गई है कि जो भी आपके गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं बिहार के अंतर्गत, तो अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम उनको 5 नंबर, और जितने साल वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनको 25 नंबर। अगर 1 साल है तो 5 नंबर, 2 साल है तो 10 नंबर, 3 साल से कर रहे हैं तो 15 नंबर, और ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर तक आप उनको क्या दो, वेटेज दो, जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर कर रहे हैं काम, उनके लिए। और उसी चीज को करते हुए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम के ऊपर क्या लगा दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है। अब ये क्या है पूरा का पूरा, मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर ये पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम चल रहे थे, इस एग्जाम के दौरान जो गेस्ट टीचर थे उनके द्वारा और अलग अलग लोगों के द्वारा पिटिशन डाली गई, कहीं ना कहीं उनको वेटेज दी जाए। तो उसी वेटेज को लेकर दोस्तों इसके अंतर्गत रिजल्ट निकल कर ये आ रहा है कि पटना जो हाई कोर्ट है ना, उसने टीआरई 3 की परीक्षा के ऊपर क्या लगा दिया है, अब स्टे लगा दिया है। तो जो जो कृपया करके टीआरई 3 की तैयारी कर रहे थे, तो वो डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को वैसे ही रखिएगा। लेकिन अब ये जो परीक्षा होगी वो कब होगी, अब ये किसी को नहीं पता। जब तक ये पूरा केस नहीं सुलझ जाता तब तक इसके बारे में, नई डेट के बारे में कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। अभी आप लोगों के लिए जो टीआरई 3 है उसके ऊपर लग चुका है स्टे। ठीक। किस चीज के कारण लगा है दोस्तों? तो +2 के स्कूल में जो गेस्ट टीचर की जो देने वाली बात थी, उनको वेटेज देने की बात थी। +2 में जो टीचर्स लगे हुए हैं उनको वेटेज देने की बात थी। क्या कह रही हैं कि प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क वेटेज देने का आदेश दिया गया है। तो 1 साल कर रहे हो अगर आप गेस्ट टीचर के रूप में काम, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 2 साल 10, 3 साल 15, 4 साल 20 और 5 साल 25, तो ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स देने की वेटेज दी जा रही के बात कही जा रही है। और वहीं पर ही न्यायालय ने कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को मिल रहा है ये वेटेज। ये कह रहे हैं कि भाई पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है उनको वेटेज मिल रहा है, तो इनको भी तो मिलना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर मिल रहा है 5 मार्क्स का वेटेज। ये जो पूरा का पूरा मैंने अभी किस्सा बताया, वही बात यहां कही गई है। दोनों शिक्षक, ध्यान रखिएगा, है और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। तो अगर उनको दिया जा सकता है वेटेज, तो गेस्ट टीचर को क्यों नहीं दिया जा सकता? वो ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों कर क्या रहे हैं, पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, तो दोनों को वेटेज मिलना चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचरों को भी अब मिलेगा वेटेज। अब यहीं पर ही वेटेज की बात करी गई, तो शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर को भी पूरी की पूरी बात कहेगी, हाँ भाई वेटेज इनको भी दिया जाना चाहिए इनके अनुसार। तो ये पटना हाई कोर्ट में क्या लगाई थी, गुहार लगाई थी, और उनकी गुहार ये सुन ली गई है। और उसी चीज को कंफर्म करते हुए, उसी चीज को पूरा का पूरे डिटेल में आगे क्या करते हुए बोल सकते हो, लागू करने के लिए कहीं ना कहीं बिहार पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पहले इसके ऊपर कार्यवाही करो, इसके ऊपर कार्य करो, देन आगे की तरफ देखा जाएगा कि वैकेंसीज का क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा किस्सा निकल कर आता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है दोस्तों कि अब आप लोगों की जो कट ऑफ है ना, गेस्ट टीचरों के साथ निकल कर आएगी। यानी कि आप मानकर चलो कोई टीचर है, अगर उसके 120 में से 90 नंबर आ रहे हैं एक के, जो कि न्यू है, फ्रेश है, फ्रेशर है बिल्कुल, ठीक है। और एक टीचर ऐसा है जो कि अभी पढ़ा रहा था पिछले कितने, मान लो 5 साल से पढ़ा ही रहा होगा कम से कम, क्योंकि कई सालों से वैकेंसीज तो आई नहीं है, 5 साल से मान लो पढ़ा रहा है। और इससे इसके जो मार्क्स आए मान लो 120 के अंतर्गत मान लो 70 आ गए इसके मार्क्स। अब 70 प्लस में 25 हो गए, क्या हो गया 95। तो इसकी वेटेज जहां कहां चलेगी, आपसे ऊपर चली गई। 70 पाकर भी उसको क्या मिल गया, 25 नंबर की वेटेज मिल गई और कट ऑफ निकल गया इसका। जहां नंबर आपका आना था अब आएगा इसका नंबर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों ये बात तो ठीक है, चलो वेटेज दी जानी चाहिए, लेकिन आप खुद सोच कर देखो ये वेटेज किस आधार पर दी जा रही है। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब इस मुताबिक आप सोच कर देखो, एक जो पैमाना जो गेस्ट टीचर का होगा ना, वो तो सोचेगा अच्छी बात है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है दोस्तों, मीठा हर किसी को पसंद है, करेले का जूस हर किसी को पसंद नहीं है। तो वही वाली बात है, उनको एक जो बोल रहे होंगे उनके लिए तो भाई खुशखबरी वाली बात है। 25 नंबर का वेटेज कम थोड़ी होता है यार, छोटा मोटा एक एक नंबर से व्यक्ति फेल हो जाता है, 25 नंबर का वेटेज मिल रहा है उनको, तो कम थोड़ी है। और वहीं पर ही जो न्यू टीचर होंगे, जो नए नए भर्ती हो रहे होंगे, जो गेस्ट टीचर नहीं होंगे, वो सोचेंगे यार ये कैसी बात होगी, अब कट ऑफ कहाँ जाकर टकराएगा, कैसे हम इसके ऊपर कॉम्पिटिट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरी की पूरी बात। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि आपकी बीपीएससी एग्जाम जो होगा वो ऑन टाइम जो बोला जा रहा था 10 12 या 20 को, वो अब नहीं होगा, उस पर रख गई है रोक। कब तक होगा, नई डेट जल्दी आप सामने के अनाउंस करी जाएगी, जब तक ये पूरा का पूरा पछड़ा सॉल्व नहीं हो जाता। जब भी की जाएगी मेरे द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। किस लिए इसके ऊपर स्टे लगा है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब क्या करना है, तो अपनी तैयारी के ऊपर ढील मत छोड़िएगा। जैसे कि अभी जो मुझे पता है अभी कई विद्यार्थियों ने ढील छोड़ रखी है, ठीक है। कोई कमेंट बॉक्स में कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कई कहता है कि हम घूमने जा रहे थे, मेरे घर वाला मुझे छोड़ दिया, अकेले घूमने के लिए चले गए इस एग्जाम की वजह से। तो कृपया करके भाई इस जो दौरान है ना, अगर आपको नौकरी मिल जाएगी ना, तो फिर घर वाले आपको खुद पूछ कर ले जाएंगे, चल बेटा यहाँ चलते हैं, चल बेटी यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी नौकरी के ऊपर प्रेफरेंस दीजिए, उसके ऊपर जोर दीजिए। तैयारी को बिल्कुल ढीला मत छोड़ेगा, ये मत सोचेगा अबे यार अब तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। आराम से पढ़ लेंगे, आराम हराम है, ध्यान रखिएगा। अपनी तैयारी उसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से आपने अभी ये सोचा था कि 10 से 12 को एग्जाम है, 20 को एग्जाम है, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक पूरी की पूरी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई और दुविधा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई और अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो शाम को मिलते हैं अपनी क्लास के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी दोस्तों को विश यू वेरी 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 लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए फिर मिलेंगे आने वाली क्लास के अंदर। जब तक सभी दोस्तों को टाटा एंड बाय बाय।